हेलो गाइस, लर्न कंप्यूटर के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है को स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है, उसके बाद में बात करेंगे हार्डवेयर के एग्जांपल्स के बारे में, और उसके बाद जानेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है, और सॉफ्टवेयर के बाद में बात करेंगे कि एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर के अंदर क्या कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं। तो चलिए इन सभी के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा है किसी कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर वो शारीरिक अवयव होते हैं जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, हम उनको देख सकते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर हम उसे जोड़ घटाकर यह एक कंप्यूटर का निर्माण कर सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण कर सकते हैं। तो ऐसे अवयव को हम लोग कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर बोलते हैं। अब दोस्तों, इसको सिंपल वर्ड में बोलें तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो हार्डवेयर होते हैं वो कोई भी फिजिकल एलिमेंट हो सकते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम मूव कर सकते हैं, या फिर जिसको हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जैसे प्रिंटर होता है, या फिर स्पीकर होता है, या फिर दोस्तों स्कैनर होता है, या फिर कोई भी ऐसे डिवाइसेस जिनको हम जोड़ सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं, कम कर सकते हैं, या फिर जो भी कंप्यूटर सिस्टम को कंप्लीट करने में मदद करते हैं, तो ऐसे एलिमेंट को या ऐसे डिवाइसेस को हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। और दोस्तों, उसके बाद में हार्डवेयर की एक दूसरी परिभाषा लिखी गई है जो कि है कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण करने वाले उसके भौतिक रूप जैसे सीपीयू, मॉनिटर, माउस आदि जिनसे कंप्यूटर का निर्माण होता है, वो अवयव या उपकरण कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर कहलाते हैं। तो दोस्तों, इसका भी सिंपल सा मीनिंग है कि कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण करने वाली डिवाइसेस जैसे सीपीयू हो, मॉनिटर हो, कीबोर्ड हो, स्पीकर हो, प्रिंटर हो, जिनसे कि कंप्यूटर का निर्माण होता है, वे अवयव या फिर वे उपकरण, उनको हम लोग कंप्यूटर का हार्डवेयर कहते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों यहाँ पर लिखे गए हैं काफ़ी सारे उदाहरण हैं जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मैंडेटरी होते हैं। सबसे पहला है सीपीयू, दूसरा है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, स्कैनर, जॉयस्टिक या फिर माइक्रोफोन, और इसके अलावा दोस्तों ड्राइवर्स होते हैं, केबल्स होते हैं। तो ये सारे के सारे डिवाइसेस हमारे, इनको हम लोग कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर बोलते हैं। और दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा है किसी कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर वो आंतरिक अवयव होते हैं जिन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते, बस मॉनिटर स्क्रीन पर देखकर उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसे हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। वेरी सिंपल दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर वो इंटरनल फीडबैक होता है, इंटरनल एलिमेंट होता है जिसको हम स्पर्श तो नहीं कर सकते हैं, बस मॉनिटर की स्क्रीन पर उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो ऐसे में हम उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं, या कहें तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों नीचे एक छोटी सी और डेफिनेशन लिखी है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक सेट होता है जो किसी कार्य को अच्छी तरीके से कैसे परिभाषित करना है के बारे में जानकारी देता है। तो ऐसे में उसको कैसे डिज़ाइन करना है या फिर उसका आउटपुट किस तरीके से प्रोवाइड करना है हमारे कंप्यूटर यूजर को, तो ऐसे में उस प्रोग्राम के सेट को हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसके बाद में दोस्तों एक छोटा सा नोट दिया गया है जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं या फिर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है निर्देशों के एक समूह को प्रोग्राम कहते हैं और प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। वेरी सिंपल दोस्तों, यहाँ पर लिखा है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड अ प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम की परिभाषा क्या होती है, निर्देशों का समूह होता है, यानी कि इसके अंदर दोस्तों डेटा होता है, रॉ मटेरियल होते हैं, या कहते हैं रॉ फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं। तो ऐसे में जो सेट होता है इसका, उसको हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इन्हीं प्रोग्रामों का जो सेट होता है उसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में नीचे 2 पॉइंट लिखे गए हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं, या कहते तो एक पुल का कार्य करते हैं। दोनों को आपस में कैसे कम्युनिकेट करना है, तो इसका कार्य हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर करते हैं। और दोस्तों ये दोनों कार्य किसके बीच में होते हैं, तो कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर सिस्टम दोनों के बीच में कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में नीचे लिखा है पूरे कंप्यूटर सिस्टम में सभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही कार्य करते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम में जो भी हार्डवेयर लगे होते हैं वो सॉफ्टवेयर के बेसिस पर काम करते हैं, और जो भी दोस्तों सॉफ्टवेयर होते हैं वो सभी हार्डवेयर के बेसिस पर काम करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए नीचे एक बेसिक डिफरेंस के लिए मैंने एक छोटा सा टेबल बना रखा है जहाँ पर हम बात करेंगे कि कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर के अंदर पहला पॉइंट लिखा है सॉफ्टवेयर एक प्रोग्रामों का समूह होता है जिसे सीपीयू क्रियान्वित करता है, या कहें तो सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पर लिखा है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक समूह होता है जिसे सीपीयू क्रियान्वित करता है। लेकिन हार्डवेयर के अंदर क्या लिखा है, हार्डवेयर कंप्यूटर का शारीरिक भाग होता है जिसको हम लोग छू सकते हैं या फिर जिसको हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों दूसरा पॉइंट लिखा है सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते,
हार्डवेयर को हम छू सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगले पॉइंट पर, तो यहाँ पर लिखा है कोई भी सॉफ्टवेयर बिना उसके हार्डवेयर के एग्जीक्यूट नहीं होता है। जैसे दोस्तों प्रिंटर होता है, तो प्रिंटर के लिए सॉफ्टवेयर आता है प्रिंट करने के लिए, तो बिना प्रिंट करने के सॉफ्टवेयर के प्रिंटर का कोई यूज़ नहीं होता है। या कहें तो दोस्तों बिना सॉफ्टवेयर के किसी हार्डवेयर का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा है कोई भी हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के कार्य नहीं करता। यानी कि दोस्तों अगर आपको किसी भी हार्डवेयर पर कोई भी काम करना है तो उसके लिए उस हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर होना हमारे कंप्यूटर के अंदर अनिवार्य है, तभी आपका हार्डवेयर काम करेगा। बिना सॉफ्टवेयर के आपका कोई भी हार्डवेयर काम नहीं करेगा। इसके बाद में दोस्तों सॉफ्टवेयर के अंदर अगला पॉइंट लिखा है सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर वायरस नुकसान पहुँचा सकता है, परंतु हार्डवेयर के अंदर कंप्यूटर वायरस कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। दोस्तों अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई भी वायरस आ जाता है तो वह ऐसे में किसी भी सॉफ्टवेयर को करप्ट कर सकता है, किसी को भी डिलीट कर सकता है, आपके डेटा को मिसलीड कर सकता है, उसको डिलीट कर सकता है। लेकिन ऐसा हार्डवेयर के साथ में नहीं होता है कि अगर हार्डवेयर के अंदर कोई भी वायरस आ जाता है तो ऐसे में वो हार्डवेयर को करप्ट नहीं कर सकता है, वो सिर्फ आपके डेटा को लॉस कर सकता है। तो ऐसे में आपका हार्डवेयर ख़राब नहीं होगा, यानी कि उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसके बाद में दोस्तों लिखा है सॉफ्टवेयर की एक से अधिक कॉपी बनाकर कमाई की जा सकती है, लेकिन दोस्तों हार्डवेयर के अंदर उसकी कॉपी नहीं बनाई जा सकती है। तो ऐसे में हार्डवेयर का इस्तेमाल करके आप कोई भी कमाई नहीं कर सकते, लेकिन एक सॉफ्टवेयर का कॉपी बनाकर आप उसको बेचकर आप उसको सेल करके काफ़ी कमाई भी कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आज का लास्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है सॉफ्टवेयर को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। दोस्तों आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, परंतु ऐसा हार्डवेयर के साथ में नहीं होता है। आप किसी भी हार्डवेयर को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, उसको आपको फिजिकली ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो गाइस ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों के उदाहरण के बारे में, या कहें तो इन दोनों के एग्जांपल्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हार्डवेयर के एग्जांपल्स के बारे में, तो यहाँ पर लिखा है कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, जॉयस्टिक, स्कैनर और कैमरा। ये कुछ बेसिक हार्डवेयर की एग्जांपल्स हैं जिनको आपको पता होना चाहिए अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स के बारे में, तो सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स के अंदर जैसे हमारा MS ऑफिस हो गया, नोटपैड होता है, मीडिया प्लेयर्स होते हैं, ब्राउजर्स होते हैं, या कहें तो दोस्तों पेंट होता है, गूगल क्रोम होता है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक एग्जांपल थे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कल की वीडियो में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में, जिसके अंदर हम जानेंगे सॉफ्टवेयर के प्रकार, और उसके अंदर बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड देन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और सभी के एग्जाम्पल्स के बारे में जानेंगे। बट दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो ऐसे में आप हमारा पिछला वीडियो जहां पर हमने बात की थी चैप्टर 1 के बारे में, जो कि दोस्तों था कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर का एवोल्यूशन, तो उसके अंदर दोस्तों हमने बहुत सारे पॉइंट्स पर बात की थी कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर IPO सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, और कंप्यूटर के अंदर कमियाँ क्या होती हैं, विशेषताएँ क्या होती हैं। इसके अलावा दोस्तों बात की थी कंप्यूटर के कुछ प्राचीन हार्डवेयर्स के बारे में, और इसके अलावा दोस्तों हमने बात की थी कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में, कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में। तो कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन से जुड़ी सारी जानकारी मैंने आपको इस चैप्टर में कराई थी। तो अगर आपने चैप्टर पर विजिट नहीं किया है तो ऐसे में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चैनल पर विजिट करके आप चैप्टर 1 देख सकते हैं। वहाँ पर आपको हर एक टॉपिक के बारे में सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो वेल दोस्तों हम मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।